हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हमारी बॉडी का एक कंपोनेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसको प्रोसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में से कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। प्लाज्मा को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है और उसका प्रोसेस पूरी तरह से कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसको एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूवल हो जाता है बाकी कंपोनेंट्स का और प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है जो कि हमें चाहिए होता है। ये एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरल थेरेपी है, एक मेडिकल प्रोसीजर जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड परफॉर्म की जाती है एक मशीन के द्वारा। अब आइए जानते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का। नॉन सेलुलर कंपोनेंट का मतलब है इसके अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जो कि कंटेन करता है कोगुलेशन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। फिब्रिनोलाइटिक प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और कुछ अदर प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हमारा प्लाज्मा कंटेन करता है। अब इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है ये देखते हैं। एक किसी पर्सन में से ब्लड ले लेते हैं, उसमें एक प्लाज्मा सेपरेटर होता है मशीन में, उसके द्वारा प्लाज्मा को प्लाज्मा फिल्टर में डाल दिया जाता है। प्लाज्मा फिल्टर होके जो चीजें प्लाज्मा होती हैं वो यहाँ से निकल जाता है और जो बचता है वो वापस इसमें मिल जाता है और वो सेल्स के साथ पूरे ब्लड में पर्सन के अंदर वापस डाल दिया जाता है। और ये सारा प्रोसेस इस मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसी के द्वारा प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। अब आइए जानते हैं प्लाज्मा कलेक्शन के से पहले कौन कौन सी स्क्रीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं और वो करना क्यों जरूरी है। प्लाज्मा उसी तरह डोनेट किया जाता है जिस तरह हम होल ब्लड का डोनेशन करते हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट प्लाज्मा फेरेसिस का फ्रैक्शनेशन हो जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जैसे कि एफएफपी, पीआरपी, ये सारे प्लाज्मा के फ्रैक्शन हो जाते हैं और वो अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। प्लाज्मा जो कि कलेक्ट किया जाता है अकेला फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको कहते हैं सोर्स प्लाज्मा, यानी कि वो एफएफपी अगर उससे आगे जाके बनेगा तो उस पूरे सैंपल को हम बोलेंगे सोर्स प्लाज्मा। प्लाज्मा डोनर जो होता है वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर उसको जाता है प्लाज्मा डोनेट करने से पहले, ताकि उसकी सेफ्टी और वो जो डोनेट कर रहा है उस प्लाज्मा की, उसके डोनेशन की सेफ्टी अच्छे से हो पाए। फैक्टर्स मॉनिटर, जो कि फैक्टर्स हम मॉनिटर करते हैं वो इंक्लूड करते हैं ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड प्रेशर देखना होता है जो पर्सन डोनेट करेगा, पल्स रेट, टेम्परेचर, टोटल प्रोटीन, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसकी हेल्थ हिस्ट्री स्क्रीनिंग, ये पूरा हम उसकी डोनेशन से पहले करते हैं। अब जानते हैं क्या क्या किया जाता है। डोनर्स आर स्क्रीन्ड एट ईच डोनेशन फॉर वायरल डिजीज that can be transmitted by blood, sometimes by multiple methods. हम डोनर को स्क्रीन करते हैं अलग अलग प्रोसेस से, उसके वायरल डिजीज का भी पता लगाते हैं जो कि ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल HIV का पता लगाते हैं हम अलाइजा से। अलाइजा एक प्रोसेस है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे HIV का पता लगाया जाता है। ये प्रोसेस ऐसा शो करता है कि अगर उसमें HIV का कोई वायरस प्रेजेंट है या नहीं, इस प्रोसेस से हमें पता चल जाता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको डेफर कर देते हैं और उसका सैंपल नहीं लिया जाता। इस प्रोसेस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट किया जाता है उसके ब्लड लेने से पहले। Industry standards require at least 2 sets of negative test result before the collected plasma is used for injectable products. Collected plasma को इंजेक्ट करने से पहले कम से कम 2 नेगेटिव टेस्ट आने चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। प्लाज्मा को ट्रीट भी किया जाता है मल्टीपल टाइम्स, ताकि उसके अंदर जो कुछ इनएक्टिवेट वायरस है या फिर कोई ऐसा वायरस था जो कि स्क्रीनिंग के टाइम पे अनडिटेक्टेड रह गया, जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, उस वायरस को हम इनएक्टिवेट फॉर्म में कर देते हैं, ताकि अगर वो प्लाज्मा किसी और की बॉडी में जाए तो वो एक्टिव फॉर्म में आके उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब आइए जानते हैं मैनुअल मेथड के बारे में। मैनुअल मेथड से कैसे किया जाता है ये प्रोसेस। For the manual method, approximately the same as a whole blood donation is collected from the donor. मैनुअल मेथड भी सेम है जिस तरह से हम किसी डोनर से होल ब्लड का कलेक्शन करते हैं।
इसमें क्या होता है, द कलेक्टेड ब्लड इज देन सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूज मशीन इनटू अ सेपरेट रूम। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसके अंदर हम होल ब्लड को डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो प्लाज्मा होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है और रेड ब्लड सेल्स वापस नीचे रह जाते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, हम रेड ब्लड सेल्स जो हैं डोनर में वापस इंजेक्ट कर देते हैं और प्लाज्मा की हमें जरूरत होती है तो प्लाज्मा को अपने पास सेपरेट रख लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि समटाइम्स जो रेड सेल्स होते हैं वो किसी गलती से किसी रॉन्ग रेड ब्लड सेल्स को ट्रांसफर ना हो जाए और इसमें ज्यादातर इस प्रोसेस को 2 बार से ज्यादा नहीं परफॉर्म किया जाता। एक 7 डे पीरियड में 2 बार से ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, बट ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब जानते हैं ऑटोमेटेड मेथड के बारे में। इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड मेथड के द्वारा भी किया जाता है। द ऑटोमेटेड मेथड uses a very similar process. The difference is that the collection, separation and return all are performed inside a machine. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये भी एक सिमिलर प्रोसेस है लेकिन इस प्रोसेस में एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो कलेक्शन होता है ब्लड का, उसका सेपरेशन और सेपरेट होने के बाद जो रिटर्न ब्लड उसकी बॉडी में जा रहा है, वो तीनों चीजें एक मशीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है जो कि कनेक्टेड होती है डोनर से थ्रू अ निडल। एक निडल उसकी आर्म में डाल दी जाती है और जिससे वो ये पूरा चीज कनेक्टेड होता है। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता कि कोई रॉन्ग रेड सेल्स उसकी बॉडी में वापस चला जाए। इस मशीन के द्वारा ये इजीली हो जाता है। डिवाइस एक बहुत ही सिमिलर प्रोसेस यूज करता है जिसको प्लाज्माफेरेसिस हम बोलते हैं। Depending on the collection system and the operation, the removed plasma may be replaced by saline. कलेक्शन सिस्टम और ऑपरेशन पर डिपेंड करके प्लाज्मा को हम रिमूव कर लेते हैं सलाइन से भी। बॉडी टिपिकली रिलीजेस द कलेक्टेड वॉल्यूम विद इन 24 आवर्स एंड डोनर्स टिपिकली डोनेट अप टू ट्वाइस अ वीक, तो दिस वेरीज बाय कंट्री टू कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है लेकिन डोनर जो है वो एक हफ्ते में 2 बार डोनेट कर सकता है। कलेक्टेड प्लाज्मा को फ्रीज किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे रख के और इसको फ्रैक्शनेशन कर देते हैं। उसके बाद हम इसका फ्रैक्शनेशन मतलब इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज करने के लिए हम तोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस सेपरेट द कलेक्टेड प्लाज्मा इनटू स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स में भी हम इसको कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल एल्ब्यूमिन and immunoglobulins, etc. Donors are sometimes immunized against agents such as tetanus, hepatitis B. Donors को कई बार इम्यूनाइज भी किया जाता है टेटनस और हेपेटाइटिस बी से, ताकि उसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो डेवलप हो जाए इस टॉक्सिन या डिजीज के अगेंस्ट। इनको जब हम इम्यूनाइज करते हैं तो उनके प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडी जनरेट हो जाती हैं जो कि फाइट करने में हेल्प करती हैं। अब आइए जानते हैं, जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को तो हमारा जो नीचे आ जाता है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। बीच में ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये है बफी कोट जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये जो पूरा येलोइश पार्ट है ये होता है हमारा प्लाज्मा। इसी के अंदर सारी एंटीबॉडीज और फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। ये सारा प्रोसेस प्लाज्माफेरेसिस के द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना प्लाज्मा क्या है और प्लाज्माफेरेसिस ये प्रोसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किस द्वारा किया जा रहा है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।